औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लन यनालल्लाहु लुहूमहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम कज़ालिक सख़्खरहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वबश्शिरिल मुहसिनीन इन्नल्लाह युदाफ़िउ अनिल्लज़ीना आमनू इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल ख़व्वानिन कफ़ूर। ये सूरह अल हज की आयतें हैं। कुर्बानी का इसके अंदर जिक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ बहरैन और गल्फ़ में ये ईद उल अज़हा का चांद नज़र आया है और 10 दिन बाद ईद होगी। ये बहुत ही कीमती दिन है और इनके अंदर जो अमाल हैं उनकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। ख़ास कर आज कुर्बानी के हवाले से गुफ्तगू करनी है क्योंकि हर तरफ कुर्बानी के चर्चे हैं। लोग मवेशी ख़रीद रहे हैं अपनी इस्तात के मुताबिक। तो इस बयान में ये बताया जाएगा कि ये कुर्बानी दूसरे अमाल की तरह सिर्फ मोमिनों पर है, उनके लिए है जो इसकी इस्तात रखते हैं। बाकी जिनका ईमान सही नहीं है, ना सलात उनके ऊपर है, ना सौम है, ना उम्रा है, ना हज है, जो अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारते हैं, किसी और की नज़रों न्याज करते रहे हैं इससे पहले, तो अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है कि आप वो उसके लिए कुर्बानी करें। ये तो सिर्फ मुखलिस मोमिनों को कहा गया है कि अल्लाह ने तुम्हें हदायत दी है, अब शुक्रगुजारी के तौर के ऊपर तुम अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करो जो अल्लाह ने तुम्हें ईमान दिया है। नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या रसूलल्लाह ये कुर्बानी क्या चीज़ है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, उनका तरीका है। पूछा हमारे लिए इसमें क्या है? बताया गया कि इनकी हर ऊन के बदले में, हर बाल के बदले में तुम्हारे लिए नेकियां हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत ताज़ा की जाती है। अल्लाह ताला ने ये सारे इबादत के मामलात ईमान के साथ मशरूत कर दिए हैं और जिस इम्तहान के अंदर अल्लाह ताला ने हमें डाला है उसी इम्तहान में पास होने के लिए अल्लाह ताला ने ये तरीके रखे हमारे फ़ायदे के लिए, ताकि हम इस ईमान के इम्तहान के अंदर कामयाब हो जाएं। इस ज़िंदगी ने हमेशा नहीं रहना, यहाँ जो आया है वो गया भी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर इंसान ने मरना है और मरने के बाद इंसान का मसला ख़त्म नहीं होता है बल्कि शुरू हो जाता है। मौत का जो पहला दिन होता है, गोया आखिरत का वो पहला उसका दिन होता है, यहाँ का आखिरी दिन और वहाँ का पहला दिन आखिरत के हवाले से। फरिश्ते जब आते हैं रूह कब्ज़ करने के लिए, उसी वक्त इंसान को पता चल जाता है मैं किस कैटेगरी में हूँ। रहमत के फरिश्ते आए तो खुशनसीब हैं वो लोग। और गौर फरमाइए किस कदर बदबख्त वो लोग हैं जो अमाल भी सारे करें, अमल भी किए हैं, अब आखिरी सांस आ रही है और उसके अकीदे के अंदर अगर एक शिरक रह गया या आधा शिरक रह गया तो अब बताइए अब वो कभी जन्नत में नहीं जा सकेगा, हमेशा हमेशा उसने आग के अंदर रहना है। यही बात नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई, मम्मा युशरिक बिल्लाह शैउन दखलन नार, कि ज़रा बराबर उसने अगर शिरक किया अल्लाह के साथ और तौबा नहीं कर पाया है और उसकी मौत आ गई है तो फिर वो आग के अंदर दाखिल हो गया। कौम नूह के बारे में फरमाया, उग़रिक़ू फ़उदख़िलू नारा, पानी के अंदर डुबकियां खा के मरे हैं, ये पानी उनकी मौत का सबब बना है और मरने के साथ ही वो आग के अंदर चले गए हैं। तो मेरे भाइयों और जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे, गौर करो इस मसले के ऊपर। क्या जुर्म था उनका? 950 साल नूह अलैहिस्सलाम उनको समझाते रहे कि देखो अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई और इलाह नहीं है, एक अल्लाह की बंदगी करो, उसके अलावा तुम्हारा कोई और इलाह नहीं है, अल्लाह के बंदे बन जाओ। नेक लोगों को पुकारना नहीं है, इनकी नज़र न्याज नहीं है, इनके वास्ते वसीले नहीं हैं, इनके रास्ते पर चलना है। अगर नेक लोग हैं तो उनके रास्ते पर चलो। वो नेक हुए ही इसी वजह से थे कि वो अल्लाह के मानने वाले थे, अल्लाह के ऊपर वो ईमान लाए थे, अल्लाह के साथ उन्होंने शिरक नहीं किया था, इसीलिए अल्लाह के बंदे थे, अल्लाह के प्यारे थे,
अल्लाह से डर कर जो ज़िंदगी बसर करने वाले थे, वो तुम्हारे लिए मशले राह होने चाहिए, उनका तरीका इख्तियार करो। तो यही बात मुशरिकीन मक्का को बताई जाती थी, क्योंकि मुशरिकीन मक्का कुर्बानियाँ भी करते थे, हज भी करते थे, उम्रे भी करते थे, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद भी थे, नस्ल से थे, इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद थे। तो साथ साथ वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मदद के लिए पुकारते थे, या इब्राहीम किसनी के नारे थे, या इस्माइल किसनी के नारे थे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज हमारे यहाँ नारे लगाए जाते हैं, या अली मदद, या रसूल मदद, या गौसल मदद। फिर उनके नाम की 11वीं होती है, किसी की 12वीं होती है, किसी के नाम के कूंडे होते हैं, किसी के 10 मुहर्रम के शरबत होते हैं। हर एक के मुख्तलिफ अंदाज हैं, कहीं बकरे चढ़ते हैं, कहीं मुर्गियाँ चढ़ती हैं, कहीं तेल, कहीं साबन, कहीं दूध चढ़ता है। दूध की स्बील लगती है, ये हमारे बाटी के अंदर लाहौर में पाकिस्तान में दूध की टैंकर वहाँ होते हैं, अंदाज़ा लगाइए। तो जो ये सब कुछ कर रहे हैं, अल्लाह के बंदों के साथ जो मामलात कर रहे हैं, इनको कुर्बानी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। याद रखिए, चाहे हज़ारों लाखों करोड़ों के ये जानवर हैं, ये खरीदें, बकरे छतरे बैल खरीदें, जो मर्जी कर रहे हैं, इनकी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। और ये सारी इबादत इनकी नहीं है। चाहे ये सलात पढ़ें, इनकी सलात नहीं है, क्योंकि सलात तो मोमिनों के ऊपर है, मुखलिस मोमिनों के ऊपर है, जो अल्लाह के ऊपर ईमान लाएं। उम्रा वो करें जो ईमान रखते हैं, हज वो करें। आज देखिए कितने हाजी जा रहे हैं, इधर मज़ारों के ऊपर चढ़ावे चढ़ाते हैं, यहाँ भी फेरे लगा के गए हैं, यहाँ भी कुर्बानियाँ करके गए हैं मज़ारों के ऊपर। अब वहाँ जाके इनको तवाफ़ करने से क्या मिलेगा, वहाँ कुर्बानी करने से इनको क्या मिलेगा। अल्लाह को ऐसे मोमिन नहीं चाहिए जो शिर्क करे। मालिक खुद फरमाता है, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून। अक्सरियत इंसानों की, अक्सरियत अजीम अक्सरियत इंसानों की इस तरह ईमान लाती है कि साथ साथ शिर्क करते हैं, और शिर्क वाला ईमान अल्लाह ताला को नहीं चाहिए। शिर्क से अमाल बर्बाद हो जाते हैं। और समझाने के लिए बताया कि आप क्या है, ये देखो मेरे अंबिया है। सूरह अल-अनाम के अंदर पहले तारीफ की अल्लाह ताला ने उनके अमाल की, बड़े जो है अमाल करने वाले थे, बड़े उलुल अज़्म पैगंबर गुजरे हैं। और आखिर में फरमाया वलौ अशरकू लहबत अन्हुम मा कानू यामलून। अगर ये शिर्क करते, अगर ये भी शिर्क करते, लहबत अन्हुम मा कानू यामलून, उनके सारे अमाल बर्बाद कर देता अल्लाह ताला। और सूरह ज़ुमर के आखिरी रुकू में नबी अलैहिस्सलाम से मुखातब किया, अल्लाह ताला ने खिताब किया और कहा कि ये वही की जा रही है, वलक़द उहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक, ये आपकी तरफ वही की जा रही है, और आपसे पहले जितने अंबिया और रसूल गुजरे उनकी तरफ ये वही की गई है। एक ही वही है इस अंदाज से, लाइन अशरकता लयहबतन्न अमलुका, अगर तूने भी शिर्क किया तेरा अमल ज़ाया हो जाएगा। तो गौर करो अल्लाह के बंदो, ये बहुत ज़रूरी मसला है, ये कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं है। ये ज़बरदस्त बात है जो आपके सामने हमारे इस चैनल से बयान की जाती है। कोई नहीं बयान करता इस चीज़ को। जितने भी आज उलमा समझे जाते हैं, ये इनको तबकियाँ देते हैं, हाँ माशाअल्लाह आप मुसलमान हैं जी, बस फ़ज़ाइल हैं जी, कुर्बानी के ये फ़ायदे हैं जी, ये इन दिनों के ये फ़ज़ाइल हैं, इसमें ये करो सवाब मिलेगा, सवाब बढ़ा दिया जाता है। लेकिन कोई जालिम ये बात नहीं करता है कि देखो अगर तुम शिर्क करोगे तुम्हारे माल मुंह पर मारे जाएंगे। इस पर कोई नहीं है। न तकी उस्मानी बयान कर रहे हैं, न तारिक जमील बयान कर रहे हैं, न तारिक कादरी ये बात बयान करते हैं, न खादिम हुसैन रिजवी ने ये बात की है, न फजलुर रहमान ये बात करते हैं, न मुनव्वर सुल्तान ये बात करते हैं। कोई भी ये बात नहीं करता है, न खलीलुर रहमान ये बात करते हैं। ये ईमान की बात बिल्कुल खुली, ताकि लोगों को बात समझ में आए। और बताइए अगर आज ये बात हम नहीं कहेंगे तो लोग हो सकता है तारीफ करेंगे, बड़ा अच्छा बयान था जी, और जब मरने के साथ आग लगती और सारे अमाल बर्बाद हो जाते, बताओ उस वक्त कहते कि हजरत साहब आए थे, दर्स देने आए थे, ये बात नहीं बताई। बाकी सारी बातें बताई हैं, फ़ज़ाइल हैं, इतने रोज़े के इतने फ़ज़ाइल हैं, ये तहज्जुद गुज़ारियाँ हैं, इनके इतने वो है फ़ायदे हैं, ये हज का इतना सवाब होता है, बिल्कुल मासूम हो जाता है इंसान जिस तरह माँ के पेट से पैदा हुआ है, ये बताते रहे। लेकिन ये नहीं कहा कि देखो उसके बाद अगर तुमने 11वीं की हज करने के बाद तुम्हारा हज ज़ाया हो जाएगा, अगर तुमने या अली मदद का नारा लगाया, या रसूल मदद का नारा लगाया, बेहक्के फलां बेहुरमते फलां कहा, गुम्मत की हाजिरी दी, पीर साहब की पिंडलियाँ दबाई, तावीज़ पहना, और जमहूरियत के इस मुशरकाना सिस्टम के अंदर तुम अगर किसी हाल में भी कोई मावन साबित हुए तो तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे, तुम मुशरक होकर मरोगे, और अल्लाह के यहाँ तुम जन्नत में नहीं जा सकते हो, कभी भी नहीं जा सकते हो। ये बात इस अंदाज से कोई नहीं बयान करता है।
लेकिन हमारा मामला ये है कि हम इंसानियत की सही खैर ख्वाही इसी में, और हमारे मालिक का ये हुक्म है फस्ता बिमा तोमर वारिदल मुशरिकीन, कि बिल्कुल खोल कर बयान करो ताकि मसला समझ आए, क्योंकि इसके बगैर मसला समझ में नहीं आता है। ये तमाम अंबिया की सुन्नत है और हमारे लिए आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। देखो जब अल्लाह ताला की तरफ से वही आई और पहले 2-3 साल तो पर्सन टू पर्सन बात होती रही, बात फैल रही थी, खुफिया नहीं थी बात, लेकिन इस तरह खोल के ऐलान के साथ नहीं थी, बल्कि इनफरादी तौर पर ज़्यादा गुफ्तगू होती थी, आगे बात चल रही थी। लेकिन जब अल्लाह की तरफ से हुक्म आया अब बिल्कुल खोल के आपने बयान करना है, तो नबी अलैहिस्सलाम उस दौर के रिवाज के मुताबिक उन रिवाज को कायम रखा, क्योंकि उस दौर का एक रिवाज था कि जब कभी बहुत बड़ा कोई खतरा होता था कौम को, या कोई अगर कबीला जंग करने के लिए आ रहा है, कोई लश्कर हमला करने वाला है, तो उस दौर में पहाड़ी के ऊपर, उस सफ़ा पहाड़ी के ऊपर चढ़ के, बल्कि वहाँ तो ये था कि वो बिल्कुल कपड़े उतार के बरहना होकर ऐलान करता था ताकि लोगों को पता चले ये बहुत बड़ा खतरा है, आमतौर पर बरहना नहीं होते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ये चीज़ नहीं की है, लेकिन वो जो उस दौर का एक रिवाज था उस पहाड़ी पर चढ़े हैं और ऐलान किया है कि खतरा, सुबह का खतरा, और लोग दौड़े दौड़े आए हैं, और जो खुद नहीं आ सके उन्होंने अपना कोई नुमाइंदा भेजा है, और नबी अलैहिस्सलाम ने यही बात बयान की है कि देखो तुम्हारे लिए यही पैगाम है कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, और तुम अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद ना मानो, और छोड़ दो उनको जिनको बाप दादा पूजते पुकारते आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो मुखालिफ आवाज़ उठी है वो सगे चचा अबू लहब ने एक पत्थर उठाया और इस तरह मारने की कोशिश की और कहा कि तेरे हाथ टूट जाए, तूने सारा दिन हमारा बर्बाद कर दिया ये बात बताने के लिए। तो अंदाजा लगे कैसी मुखालफत हुई है। और उसके बाद 13 साल मक्का में गुजर गए हैं, कौन सी मुसीबत है जो नहीं उठाई है नबी अलैहिस्सलाम ने और आपके साथियों ने। और फिर ताइफ में जब गए हैं तो लहू लुहान होकर वापस आए अल्लाह के बंदो। ये वो दावत है, ये ईमान की दावत है, ये तौहीद की दावत है। ये ऐसा नहीं है कोई दीन इस्लाम का मिजाज ही यही है कि ये ठंडे पेटों कभी किसी ने ईमान तौहीद की बात आसानी के साथ नहीं मानी है। तो अल्लाह ताला ने ये मंजर दिखाए हैं, तमाम अंबिया ने बड़ी तकलीफ़ें काटी हैं, लेकिन काम नहीं छोड़ना है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर क्या कुछ नहीं बीत गया, किस तरह उन्होंने उस दौर के शिर्क का कला कमा किया, उस दौर के बाबाओं और काकाओं और मज़ारों और हर चीज़ का, मूर्तियों, जो चीज़ भी अल्लाह के अलावा पूजी जा रही थी, सूरज हो, चांद हो, सितारे हो, सब का रद्द किया है और बिल्कुल यकसू हो गए हैं अपने मालिक और खालिक की तरफ। और नबी अलैहिस्सलाम को कहा गया अपने दादा इब्राहीम का तरीका इख्तियार करो, और इब्राहीम नूह अलैहिस्सलाम के तरीके पर चलने वाले थे। तो अल्लाह के बंदो, हम उनके तरीके पर चलने वाले हैं। हर सलात के अंदर हम यही अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें नेक लोगों के रास्ते पर चला, सिरातुल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। पहले अल्लाह से दो पैमान करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तेरी इबादत करते हैं। इबादत की जो भी किस्म है, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, कौली माली फेली, सारी इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए याद रखना। और अगर आपने अल्लाह के अलावा किसी और के लिए मामूली सी भी ये माली इबादत की, एक चावल का कोना अगर 11वीं के लिए किया, या किसी मज़ार के लिए शरबत का एक घूंट किसी को पिया या पिलाया, या कोई और केक का एक थोड़ा सा कोना 12वीं का तुमने काटा और उसको खाया, तो उसके बाद तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। ये मसला है, असल मसला है। और आज जो हालात बने हुए हैं पूरी दुनिया के अंदर, यही है, इसी वजह से अल्लाह के अज़ाब आ रहे हैं। पूरी ज़मीन के ऊपर अल्लाह की एक नाफरमानी का सैलाब आया हुआ है, तुग़यानी आई हुई है। कोई ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मान रहा है, कोई उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मान रहा है, कोई नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह की ज़ात का टुकड़ा मान रहा है, कोई अली रज़ी अल्लाह को मुश्किल कुशा मान रहा है, और कोई सूफियों के मज़ार बना के इनके पीछे चल रहे हैं, इनको मदद के लिए पुकार रहे हैं। अल्लाह के बंदो, ये तुम्हारी आखिरत हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। अगर जन्नत चाहते हो, जन्नत की बहारें चाहते हो, तो ईमान को दुरुस्त करो, शिर्क से तौबा करो। और शिर्क से अगर तौबा ना की, अल्लाह का तुम्हारे ऊपर बहुत बड़े अजाब आएंगे अभी। और तुम्हारी अगर एक दफ़ा जान निकल गई इसी शिर्क की हालत में, तो हमेशा हमेशा एहलो याल के साथ फिर हमेशा हमेशा की आग में रहना पड़ेगा। बताओ ये अच्छा है या ये बात अच्छी है कि साफ बात आपको बताई जाए, क्योंकि हमारे मालिक का हुक्म है, जो भी अल्लाह का बंदा है उसको हुक्म है कि आपने इस बात को दूसरे बंदों तक पहुँचाना है। ये बात आपके सामने अल्लाह के बंदों फरमाया कि तुम्हारी इन कुर्बानियों का ना गोश्त अल्लाह को पहुंचता है, ना खून अल्लाह को पहुंचता है, बल्कि वो जो तकवा है, दिल की ये जो कैफियत होती है अपने मालिक और खालिक के साथ, जो मोहब्बत है, आपको जिस जज्बे के साथ ये कुर्बानी करें, ये चीज़ अल्लाह ताला को पहुंचती है।
और फरमाया कि तुम अल्लाह की बड़ाई का ऐलान करो और इस हदायत के ऊपर जो अल्लाह ने आपको बख्शी है, और खुशखबरी सुनाओ एहसान करने वालों को, मोमिनों को खुशखबरियाँ इसके अंदर। और फिर अगली आयत के अंदर फरमाया अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखने वाला है, इनके दुश्मनों से इनको हटाता रहता है, इनकी तरफ से मुदाफ़ियत करता है, और अल्लाह ताला इन काफरों को, मुशरिकों को और नाशुकरों को और गद्दारों को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, जो अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारें, किसी और की नज़र न्याज करें, किसी और के वास्ते वसीले दें, किसी और के सामने रुकू और सजदे साबित करें या करें सजदे, या किसी और निज़ाम को वो पसंद करें अल्लाह के दीन इस्लाम के अलावा। अल्लाह ताला इनको बिल्कुल पसंद नहीं करता है, चाहे ये बड़े से बड़ा सदर हो, वज़ीर आज़म हो, चीफ जस्टिस हो, अफसर हो, जर्नैल हो, फील्ड मार्शल हो, जो भी हो, बड़े से बड़ा लीडर हो या आम इंसान हो, जो भी हो, जो शिर्क करता है वो मारा गया अल्लाह के बंदो, जो तौबा के बगैर इस दुनिया से चला गया। अल्लाह ताला हमें गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।